अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया के दोस्तों के लिए जो मैं पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ, ख़ास कर मेरा पैगाम आज पाकिस्तानी इदारों को है। पाकिस्तानी इदारों पर सवालिया निशान बनता है कि जब वो किसी एक जमात के साथ तो बेहतरीन सलूक करती है और दूसरी जमात के साथ इस तरह सलूक किया जाता है जैसे वो पाकिस्तान की जमात ही ना हो, किसी गैर मुल्क की जमात हो। यकीनन आप समझ ही गए मैं कैसी जमात की बात कर रहा हूँ जिसका नाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बुनियाद रखने वाले अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब इस दुनिया में नहीं रहे। हमने उनके वक्त से ही देखा कि इस जमात के साथ एक अजीब सलूक किया गया। आज उनके बेटे अमीर हैं इस जमात के, उनके साथ भी यही सलूक किया जाता है। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो उनकी खबर चलाने को तैयार नहीं होता। चंद लोग होते हैं जिनके ईमान जागरे होते हैं तो वो न्यूज़ ज़रूर चला लेते हैं, बता देते हैं, वरना तो इलेक्शन हो या कुछ भी हो उनके अंदर उनका कोई किरदार शामिल नहीं किया जाता, जैसे वो किसी और मुल्क से इलेक्शन लड़ रही होती है। ऐसा ही कुछ अभी दोबारा हुआ कि 13 अगस्त की शाम को उन लोगों ने परेड ग्राउंड में एक जलसे का इनेकाद किया था जिसकी उन्होंने परमिशन ली थी कि हमें 13 अगस्त को जलसे की इजाज़त दी जाए। और वहाँ पर क्या मामला होने थे मैं आपको बता देता हूँ कि 14 अगस्त को इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त मिल गई। मतलब 13 अगस्त की वो शाम से ही वो वहाँ पर शुरू करेंगे अपना नाचना गाना और आज़ादी मनाएंगे। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक माह पहले 13 अगस्त को नज़रिया पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के लिए परेड ग्राउंड में जलसे की इजाज़त चाहिए थी, जिस पर इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी का बहाना बनाकर मना कर दिया कि हम नहीं दे सकते। लेकिन अब तहरीक इंसाफ को किस बुनियाद पर जलसे की इजाज़त दी गई? एक मुल्क में दो कानून। सवालिया निशाने हमारे इदारों के ऊपर के इस तरह का सलूक क्यों किया जाता है? अब आप खुद सोचिए कि जगह पर लब्बैक की जमात वहाँ पर होती तो वहाँ पर लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे होते। यकीनन अगर तहरीक इंसाफ अपना जलसा करती है तो मुहर्रमुल हराम का तकद्दुस भी पामाल होगा कि हर मुसलमान जिस पर एक मामला है मुहर्रमुल हराम की इज़्ज़त, उसका तकद्दुस पामाल ना हो। लेकिन अब इस सिचुएशन के अंदर वहाँ पर क्या होगा ये 13 अगस्त को आप सभी देख लेंगे। लेकिन मेरा सवाल इस टाइम जो है हमारे इदारों से ये कि इस तरह का सलूक कब तक चलेगा? एक जमात रसूल अल्लाह के नाम से यहाँ पर बनाएगी, उनका मकसद सिर्फ यही है कि हजूर का दीन तख्त पर आ जाए और लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे अगर पाकिस्तान की सरजमीन पर हर जगह गूंजे तो इससे बड़ी फ़ख्र की बात, इससे बड़ी ऑनर की बात तो कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन हमने ये देखा कि जब बाबा जी ज़िंदा थे तब से लेकर अब तक तहरीक लब्बैक के साथ एक अजीब सा सलूक किया गया, जिस पर यह कहा जाता है कि जनाब ये एक ऐसी जमात है जो शिद्दत पसंद है। देखिए जी, मुसलमानों का बच्चा बच्चा शिद्दत पसंद है हजूर की इज़्ज़त के मामले में, हजूर की नामूस के मामले में। अगर आप किसी से भी पूछेंगे जिसने हजूर का कलमा पढ़ा है वो हजूर की इज़्ज़त के बारे में कोई सेक्रीफाइस नहीं करेगा, तो आप फिर सब कोई शिद्दत पसंद कहेंगे। लेकिन मेरा अपने इदारों पर यह कहना बनता है कि देखें, एक मुल्क में दो कानून नहीं हो सकते कि आप किसी एक जमात को तो फेवरिज्म दें और दूसरी जमात को इस तरह ट्रीट करेंगे जैसे वो पाकिस्तान की किसी गैर मुल्क की जमात हो, और इस तरह फिर लोग बदजन होते हैं। आप यकीन मानिए कि यही लोग हैं जो तहरीक लब्बैक वाले सब कुछ होने के बावजूद भी ये अपनी आर्मी के ख़िलाफ़ आज तक इनका कोई एक बयान नहीं मिलेगा आपको। क्या कुछ नहीं हुआ, 12,000 शेल खा लिए, तेज़ाब का पानी, 36 शहीद हो गए पिछले रमज़ान में, सब कुछ होने के बावजूद। लेकिन तहरीक लब्बैक वालों ने कभी अपने इदारों के ख़िलाफ़, आर्मी के ख़िलाफ़ किसी की साख को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि सब कुछ होने के बावजूद भी ये बात थी कि कभी तो उनकी आंखें खुलेंगी, कभी तो ये होश में आएंगे, कभी तो ये यकीन करेंगे। क्योंकि बाबा जी अपनी ज़िंदगी में कह करके कि हमसे बड़ा कोई मुहब्बे वतन नहीं है। उस बाबे ने अपनी पूरी जो ज़िंदगी का आप देखेंगे तो मस्जिद से लेकर हजूर की इज़्ज़त और इस पाकिस्तान के लिए ही सब कुछ किया। और यकीनन उन्होंने इस पाकिस्तान की कोई एक दीवार का कोई एक कोना होता ना उसको भी नहीं छेड़ा होगा कि उसको कोई नुकसान पहुंच जाए। मैं तमाम इदारों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखें, एक शख्स उनका बेटा आज अमीर बने हुए इस तहरीक के और वो चाहते हैं कि हजूर का दीन तख्त पर आ जाए। मेहरबानी फरमाकर उन लोगों के साथ अच्छा ताउन कीजिए ताकि हजूर का दीन तख्त पर आ सके। कि नारवा सलूक उनके साथ ना कीजिए। अगर तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की जमात है तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी पाकिस्तान की जमात है और वो रिप्रेजेंट करती है हजूर अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों को। और यकीन मानिए कि अगर उनके साथ कोई बुरा सलूक किया जाता है उसका हिसाब आपको यहाँ भी देना पड़ेगा और कब्र में भी देना पड़ेगा और हशर में भी देना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि रसूल अल्लाह आपसे मुंह फेर लें कि जब मेरे जो है चाहने वाले, मेरी इज़्ज़त पे पहरा देने वाले आप लोगों के पास आते थे तो आपका सलूक उनके साथ अच्छा नहीं होता था। अगर आप मेरी बात से मुत्तफ़िक़ है तो इस पैगाम को उन लोगों तक पहुँचाइए जो आगे काम कर रहे हैं, बड़े हाथ हैं जिनके जो इक़्तिदार पर हैं, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। हम चाहते हैं कि आप हमें, हमारे चैनल जो पहले उड़ चुका है उस दोबारा हमने चैनल स्टार्ट किया,
آپ لوگوں کا سپورٹ، آپ کی پیار درکار ہے. رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.